हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप सब लोग? 1 मिनट के लिए मैं कैमरा ऑफ करूंगा, है ना? तो आज हम लोग की क्लास जो है सीटिंग पजल की क्लास है। सीटिंग अरेंजमेंट इसके बाद ही हो जाएगा। अरे यार, कुछ स्कैन क्यों नहीं हो रहा है? गुड इवनिंग बेटा, 4 बजे के बाद। कीर्ति देवी, कहाँ रहती हो तुम? कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट किया जाए। विष्णु कह रहा है कि आप पढ़ाते नहीं हैं, आप दिमाग में सेट कर देते हैं। वाह विष्णु वाह, तुम इतनी बातें कहाँ से लाए हो? एक सेकंड रुकना, एक सेकंड में पीपीटी निकालूं। हाँ, का हाल बा? ठीक बा, अपन बतावा। अपन बतावा हाल। चलो, सब बताया नहीं कल शाम कैसी रही? सर, आप अड्डा की जान है, ये अड्डा मेरी जान है, दोनों बात तो बराबर है। ऐप पर ही ना कल। हाँ, सैटरडे को क्लास लूंगा ना। आओ दोस्तों, एक बात बताएं आपको। मैथ्स, जिसको मैथ्स पढ़ना है मुझसे, मैं खतरनाक मैथ्स पढ़ाता हूँ बेटा। आप लोग फीडबैक कर दिया करो। फीडबैक जब करते हो ना, वहां लिख दिया करो मैथ्स आप पढ़ाओ। सर, आपकी मैथ की क्लास लेनी है, बस। फिर देखो मैथ की क्लास इतनी जान लगा देंगे ना मैथ की, आपने कभी सोच ही ना होगी। हम लोग आज जो बातचीत करने जा रहे हैं वो लीनियर पजल पे बात करेंगे। लीनियर पजल बोल दो या लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट बोल दो। आप लोग की डिमांड पे ही सब पढ़ा रहा हूं। इसके बाद स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स पढ़ाएंगे। सर जी, आई लव योर टीचिंग संजना। ओ माय गॉड, आई लव डॉट डॉट डॉट। सानिया खन्ना शो हो रही है मैथ की क्लास। हेलो। पेपर फोल्डिंग भी कराएंगे विपुल।
यस सर, यू आर बेस्ट टीचर फॉर अस। मोनिका राय। चलो स्टार्ट करें। ये क्लास है, आसान सी सवाल क्लास होगी। क्या यार, आइए सवाल करिए। देखो ये सवाल हमारे में लिख कर आते हैं। ये सवाल लिख कर आते हैं, इनको कैसे समझना है। हाँ, जनरल पेपर क्लास है। आइए, ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका हम लोग समझेंगे, फिर इससे डिफिकल्ट भी करेंगे और आसान भी करेंगे। पहला सवाल देखो, कह रहा है कि ए पी आर एक्स और एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं। ये एक पंक्ति बेटा, ये इसमें सब लोग बैठे। इस पंक्ति का ये लेफ्ट हिस्सा होता है और ये पंक्ति का राइट हिस्सा होता है। ये जो ऊपर फेस करते हैं इसको नॉर्थ फेजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्थ फेजिंग बोलते हैं बेटा जी, नॉर्थ फेजिंग, है ना। ये एस और जेड जो है सेंटर पे बैठे हुए हैं, एस और जेड केंद्र में है। लेकिन हमको नहीं पता कि एस किधर है और जेड किधर है, पर हम ये जानते हैं एस और जेड सेंटर पर हैं। आओ भैया, 6 लोगों के सेंटर पर एस और जेड हैं। यानी सेंटर क्या होगा? या तो यहां पर एस होगा, या तो यहां पर जेड होगा, तो यहां पर जेड होगा, तो यहां पर एस होगा। कह रहा ए एंड पी आर द एंड, या तो यहां पर ए होगा, या तो यहां पर पी होगा, या तो यहां पर पी होगा, तो यहां पर ए होगा। दोनों एंड पर होंगे, ठीक है। कह रहा आर इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए। आर जो है वो ए के लेफ्ट पर सिट है। आर इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, यही तो होगा बेटा। देख के बताइए, ये यही पोजीशन होगी कि नहीं होगी? अरे देख के बताओ, ये यही होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो भैया बोलो, बोलो भैया बोलो। आर इज सिटिंग, आर इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए। ए का लेफ्ट, लेफ्ट इधर है, ये लेफ्ट हैंड है, तो ए इधर है। यानी आर इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट पर आर है। ए के लेफ्ट पर है, यानी ए इधर नहीं होगा, ए उस तरफ होगा। और यहां पे ए नहीं होगा तो पी होगा। यानी अब पी की पोजीशन फिक्स हो चुकी है और ए की पोजीशन ये फिक्स हो चुकी है। अब बचा है आर। हमें आर को फिट करना है, और कौन फिट करना है आर को? देखो भैया फटाफट, ए सिटिंग, आर इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, ये आर हो गया। अब ये हो गया, जेड और एस का हमको नहीं पता तो कोई बात नहीं। अब बचा क्या? एक्स। क्या सबको ये समझ में आ गया? कितने बच्चों को समझ में आ गया ये? हमारे पास एस और जेड की, गुड इवनिंग, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं थी, लेकिन बाकी पोजीशन तो फिक्स थी। कह रहा कौन पी के राइट है? बताओ, पी के राइट कौन है बेटा? पी के राइट कौन है? ऑप्शन में आंसर देखो, पी के राइट कौन है? पी के तुरंत राइट एक्स है, सेकेंड ऑप्शन। अभी बहुत सारे सवाल कराएंगे, एक में परेशान ना हो। एक में अगर हार जाओगे तो कैसे चलेगा काम बेटा? पहले हम आसान आसान सवाल कराएंगे आपको। बताइए, करो। एक और देखो, 5 बॉय हैं, लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। ये 5 इधर बैठे पंक्ति में, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। ए इज ऑन द राइट ऑफ बी, ए जो है वो बी के राइट है। ए इज ऑन द राइट ऑफ बी,
ई इज ऑन द लेफ्ट ऑफ बी, ई जो है बी के लेफ्ट पर है, ये लेफ्ट हो गया ई के, बी के लेफ्ट, हाँ ठीक है, ओके आगे, बट टू द राइट ऑफ सी, देखो ध्यान से समझो, नहीं आ रहा, कितने बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई पागल बच्चे यहाँ बैठे क्या क्लास में, सारे पढ़े लिखे टीचर बच्चे बनने जा रहे हो आप लोग, क्या बुद्धि क्यों काम नहीं कर रही आप लोग, हाँ 5 लोग हैं बेटा, 5 लोग हैं, ए जो है बी के दाहिने है, ए जो है ये बी के दाहिने, बी का दाहिना क्या होगा, जो आपके दाहिने होगा वो बी का दाहिना, ये ए हो गया, ई जो है बी के बाईं ओर है, ई ऑन द लेफ्ट ऑफ बी, ई जो है बी के लेफ्ट, इसमें कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी होता है, जैसा सवाल होता है वैसा सॉल्व होता है, ई जो है बी के लेफ्ट में है, बट यानी बट मतलब बी के लिए, टू द राइट ऑफ सी, यानी बी जो है ई ई ई ई जो है ई जो है सी के राइट में है, ये सी हो गया, सी के राइट में ई हो गया, इफ ए इज ऑन द लेफ्ट ऑफ डी, ए क्या है डी के लेफ्ट में, ये डी का लेफ्ट हो गया ए, ये हमारे पास डायग्राम बन गया, पूरे 5 लड़के हो गए, ये लोग लाइन हो गई पूरी 5, कह रहा कि कौन बीच में बैठा हुआ है, ये बीच में बैठा हुआ बी ऑप्शन, अभी कितने बच्चों को आ गया, अभी कितने बच्चों को आ गया, आ गया, आपके पेपर में इजी आएगा बेटा, टफ थोड़ी ना आएगा, टफ आएगा तो आप सॉल्व भी तो नहीं कर पाओगे सारे बच्चे, आइए इजी पीजी, वेरी गुड, धीमे धीमे करो आ जाएगा, पता नहीं मिनी, कौन से साहिल सर, अच्छा एक थे हाँ, वो डिफेंस बढ़ाते हैं, बेटा आपका राइट लेफ्ट, आइए कह रहा वाइल द ग्रुप फोटो ऑफ अ फैमिली वाज टेकन, द फादर वाज फाउंड टू बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सन, ये अगर सन है, सन के लेफ्ट में फादर है, ठीक है, एंड, एंड जो वर्ड आता है वो सबसे पहले आता है किसके लिए, फादर के लिए, एंड राइट टू द ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर के राइट में है फादर, मदर वाज सिटिंग टू द राइट ऑफ हर डॉटर बट लेफ्ट टू ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, देखो भैया ये ग्रैंड मदर कहां से आ गया, ग्रैंडफादर तो ग्रैंडफादर, और लेफ्ट ऑफ ग्रैंडफादर के कौन है, मदर, हाँ, और मदर वाज सिटिंग राइट ऑफ डॉटर, ये डॉटर के राइट में है, ये पूरा बन गया, कह रहा है कौन सा सेंट्रल में, ग्रैंडफादर सेंट्रल पे, क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर, बताइए, धीमे धीमे क्लियर होगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस पढ़ोगे तभी तो बड़े क्वेश्चंस कर पाओगे, हाँ पुनीता, जो सवाल का लेफ्ट राइट यानी आपका लेफ्ट राइट,
प्रियंका, वेरी वेरी गुड। हम लोग ही बाबा बोलते हैं। आगे सबका आंसर आइए। A, B, C, D, E, F and G are standing in a straight line as follow. C is standing between A और G. A और G के बीच में C है. B is standing to the left of E. ये लाइन तो हम पूरी पता ही नहीं हमको, छोड़ दी. G is standing between C और E. C और E के बीच में G है. अच्छा. B is standing to the left of E. B जो है E के लेफ्ट में है, यानी B इधर है. ठीक है. D and F are to the right of C. D and F are right to C. ये इधर है और B इधर है. क्या दिखाई दिया? है ना. अब लेकिन इसके ऑर्डर को अरेंज करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? इसके ऑर्डर को हमें क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? इसके ऑर्डर को हमें अरेंज करना पड़ेगा. ठीक है. अब देखो ध्यान से क्या है सवाल. ये तो हमने बना दिया. C स्टैंडिंग बिटवीन A और G, तो C को A और G के बीच में कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है. B स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ E. B स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ E. ओके ओके. B is standing to the left of E. G is standing between C और E. G is standing between C और E. G is standing between C और E. G जो है C और E के बैठा हुआ है. ठीक है. आई देखो इसमें दो तीन चीजें फंस जाती है बेटा. क्या है? बहुत ही ध्यान से रखने की जरूरत है. जैसे से बोला C is standing between A और G. A और G, तो हो सकता है जो A और G की कहानी है वो कुछ ऐसी भी हो जाए. भाई C तो फिर भी A और G के बीच में है ना. ये दोनों बातें तो हो सकती हैं. कोई बात नहीं, आगे चलते हैं. B इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ E. नहीं पता. G इज स्टैंडिंग बिटवीन C और E. तो G जो है C और E के बीच में बैठ रहा. यहां पर C और E के बीच में G बैठ रहा. C और E कोई दिक्कत नहीं है. B इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ E. अब E के लेफ्ट में हम नहीं जा पाएंगे, यहां पर E के लेफ्ट में जा पाएंगे और ये वाला गलत हो गया है ना. ओके. D एंड F आर टू द राइट ऑफ C. राइट ऑफ C D और F राइट ऑफ C है. बोलो बेटा कोई दिक्कत किसी को? D एंड F आर द राइट ऑफ C. यहां पर ये नहीं पता कहां पे D होगा कहां पर F होगा. क्या निकालना है? स्टैंडिंग एग्जैक्टली मिडिल. दो इधर दो इधर, एक इधर एक इधर. C जो है बिल्कुल बीचों बीच में, ए ऑप्शन. आ रहा है?
आगे चले, आगे चला जाए। इसी पर एक और क्वेश्चन आया था, इसी पर एक और आया था, यही सेम क्वेश्चन जो अभी बनाया था हमने। क्या बनाया था देखो, सी इज बिटवीन स्टैंडिंग बिटवीन जी और ए, सी, बी स्टैंडिंग लेफ्ट ऑफ ई, जी स्टैंडिंग बिटवीन सी और ए, ये बी था, और डी एंड एफ, डी हो सकता है यहाँ पर, एफ भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ये बनाया था। विष्णु कह रहे हैं कि आज दिमाग में सब उड़ी बाबा हो रहा है। बेटा ये पेपर में आएगा, बी एक्सट्रीम लेफ्ट, जो सवाल का लेफ्ट है वो आपका लेफ्ट है, आपका लेफ्ट हैंड सवाल का राइट हैंड, एक्सट्रीम लेफ्ट ये है। अगर एक्सट्रीम राइट पूछता तो हमारे पास दो ऑप्शन होते, एक्सट्रीम राइट पूछता या तो आंसर एफ होता या तो डी होता, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, एफ और डी में से कोई एक हो सकता है। अरे बोलो यस और नो। करो। 6 मेंबर्स पैनल में सिटिंग है, आराम से आएगा बेटा, ये सब पेपर सवाल आएगा तो वहां पर ही बनाना पड़ेगा। यहाँ संजय ना एनर्जी नहीं आ रहा ना, ये सबको बोरिंग लगता है। आओ सॉल्व करते हैं। पैनल में 6 मेंबर बैठे हुए हैं, U इज टू द लेफ्ट ऑफ V, U जो है इज टू द लेफ्ट ऑफ V बट ऑन द राइट ऑफ W, बट U जो है W के राइट में है। Who, जो ये who आता है वो W के लिए आता है, W इज टू द राइट ऑफ X एंड Y इज एट द राइट ऑफ Z, Y जो है वो Z के राइट होना चाहिए ऐसे, और जेड हु जो वर्ड आ रहा है वो जेड के लिए आ रहा है, जेड इज टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स ये जेड, एंड वाई इट इज द राइट ऑफ जेड। अच्छा अच्छा, अब वाई जो है वो जेड की राइट में जानी है, कहां जाएगी ये हम लोग को देखना है, वाई कहां जाएगी, वाई जो है राइट, ये वाई, ठीक है। तो कौन से मेंबर जो है मिडिल में सेट है, ये दो एक्स डब्ल्यू। राधे राधे, सबका आ रहा है। अभी कुछ बच्चे कह रहे थे पेपर के क्वेश्चन आसान है, अब जब बना रहे हैं तो उनको यही पेपर के क्वेश्चन टफ लग रहे हैं। आइए समझा देता हूं। देखो अगर लिखा है
A is son of B and brother of C। इंग्लिश में समझाता हूं और हिंदी में भी। अगर ये लिखा हुआ है तो ये एंड जो वर्ड आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है? इसका मतलब यहां पे ये लिखा हुआ है ए इज सन ऑफ बी एंड ए इज ब्रदर ऑफ सी। इसका मतलब ये लिखा हुआ है एंड जो है ए के लिए होता है, जो शुरुआत में स्टेटमेंट कह रहा होता है। यानी ए बी का बेटा है हिंदी वाले और सी का भाई है। यानी जो ये और आ रहा है ये ए के लिए आ रहा है, जो ये और आ रहा है ये ए के लिए आ रहा है। ठीक है, इतनी बातें सबको क्लियर हो गई? और आ रहा है कितनी क्लियर है सबको? अगर यहीं पर हु लिखा होता, आप ये समझ गए? अगर यहीं पर हु लिखा होता, ये हु लिखा होता तो ये हु किसके लिए? सबसे पास वाले के लिए आता है, जो सबसे पास में लिखा होता है। एंड जो आता है सब्जेक्ट के लिए आता है, हु ऑब्जेक्ट के लिए आता है, हु सबसे नियरेस्ट के लिए, एंड सबसे दूर के लिए। और अगर हु लिखा होता तो यहां पर हिंदी में जो लिखा होता है, जो सबसे पास के लिए, बी के लिए आता। जो सबसे करीब में लिखा होता है वो जो आता तो बी के लिए आता, सबसे करीब के लिए। क्लियर? अब यहां पर बट लिखा होता, बट और एंड दोनों एक ही होते हैं, बट फिर से एक के लिए आता, एंड और बट एक ही के लिए होते हैं। क्लियर है? यहां पर हु लिखा होता है, विच लिखा होता है, वो सब के सब बी के लिए होते हैं। अब अगर समझ में आ गया तो सवाल कर लो। करो, पूरी कहानी समझा दी मैंने आपको। बताइए। आ गया? देखो 6 मेंबर है पैनल में, x इज टू द लेफ्ट ऑफ q। x जो है q के बाईं ओर है, q के लेफ्ट में, बट x इज ऑन द राइट ऑफ p, p के राइट में था। इतना हो गया। और y इज ऑन द राइट ऑफ q, y जो है q के राइट में है। बट फिर किसके लिए? y के लिए। y इज ऑन द लेफ्ट ऑफ z, z हो गया। z इज टू द लेफ्ट ऑफ r, ये r हो गया। फाइंड द मेंबर हु आर एट एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब होता है किनारे वाले, पी आर। क्लियर है ऑल ऑफ यू? एवरीबडी क्लियर है? बताइए। अच्छा इस सर्किल वाला, अभी सर्किल वाला कराना नहीं है, वो तो कल कराएंगे। करो।
ये वाला भी रुक जाओ अभी। पहले बेसिक क्वेश्चंस करो, आपका बेस तो बने पहले। पहले हाँ मुश्किल दे रहे। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है बेटा, ये है, ये ए लिखा हुआ, ये बी। एक्सट्रीम का मतलब होता है बेटा सबसे छोर पर बैठा हो, छोर। हिंदी में कहते हैं छोर, किनारे पर हो, किनारा। एक लेफ्ट किनारा है और एक राइट किनारा है, उसी को एक्सट्रीम कहते हैं बेटा। रोशन, डिफिकल्ट दे देंगे तो कर नहीं पाओगे, पहले आसान तो कर लो। अड्डा ऐप की ऐसी आदत लगी है, अब हंसता हूं तो लगता है अल्फाबेट्स निकल रहे हैं, लाइव विदाउट इमोजी। ये इमोजी क्यों बंद कर दिए गए? आइए, A, B, C, and D and E are 5 schools facing towards north. 5. A is in the middle of E and B. A जो है वो E और B के मिडिल में है। दिमाग ही नहीं काम कर रहा। E is to the right of D. If C and D are two ends, तो C के लेफ्ट में कौन होगा? E नहीं होगा, D नहीं होगा, B होगा। एक बच्चा कह रहा थोड़ा हार्ड दो, अगर हार्ड दे दिया और नहीं कर पाए तब? और नहीं कर पाए तो? लो भैया, हार्ड की डिमांड थी, हार्ड लो। लो भैया, लो हार्ड। आप क्लास छोड़ के भागना तुरंत ही सबके सब। अब हो गया भैया? नहीं, कोई बच्चे कह रहे टफ कराओ, आप बताओ।
बताइए। नहीं नहीं सर, सबको सबको लेकर पढ़ाइए। कुछ बच्चे जो चिल्ला रहे थे उन्होंने आंसर आया उनका, जो अभी हमारे साथ वो कर रहे थे कि ये बात कराइए वो कराइए, अब वो कहाँ है? जो बहुत बोल रहे थे वो कहाँ गए? ये एक टेबल है स्क्वायर, 4 girls and 4 boys are sitting in a square facing the center. They are sitting one each at the corner and one each at the midpoint. यानी एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ, 4 5 6 7 और 8, ऐसे लोग बैठे हुए 8। ये कंचन कौन थी भाई, डिस्टर्ब कर रही थी सबको? दे आर सिटिंग वन ईच एट द कॉर्नर, वन ईच एट मिड पॉइंट साइड। मधु इज सिटिंग डायगनली अपोजिट टू ऊषा। मधु और ऊषा जो है बेटा वो अपोजिट डायगनली हैं, यानी यहां पर डायगनल बनेगा। मधु और ऊषा, कोई बात नहीं, अभी इनकी बारी आएगी। हु इज गीतास राइट? ऊषा जो है गीता के राइट में है। ऊषा जो है वो गीता के राइट में है, गीता के राइट में। बहुत ध्यान से देखो, ऊषा जो है वो गीता के राइट में है। हाँ, अगर ऊषा यहां पर होगी तो गीता यहां होगी। ठीक है, ऊषा। रॉय इज नेक्स्ट टू गीता। ऊषा इज गीतास राइट। अब कर पाए? कर पाया कोई? है तो आसान सवाल, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर कोई कर पाया कि नहीं ये तो। आसान है बेटा, ये टफ नहीं है सवाल, आसान है। देखो, मधु इज डायगनली अपोजिट टू ऊषा। कहीं पर भी मधु को बैठा दो, कहीं पर भी ऊषा को बैठा दो, आपकी मर्जी, जहां हो वहां बैठा दो। मान लो ये ऊषा है और ये मधु है, अपोजिट कर दो। अब कह रहा है कि हु ऊषा इज टू गीतास राइट। गीता के राइट में है, ऊषा जो है वो गीता के राइट में है बेटा। ऊषा जो है वो गीता के राइट में है, और रॉय जो है नेक्स्ट टू गीता है। रॉय, ऊषा जो है हु इज गीतास राइट, ये गीता के राइट में। देखो एक बात, हमने आपको भी एक चीज पढ़ाई नहीं है। अगर हम लोग सर्किल की बात करते हैं, अगर फेसिंग टूवर्ड सेंटर होता है तो इसमें जो राइट पोजीशन होती है, राइट, वो जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो उसको राइट कहते हैं। यहां पर राइट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज मूव करना। राइट का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज चलना। ठीक है, अब देखो, तो ऊषा के राइट यानी एंटी क्लॉकवाइज चलिए। ऊषा, गीता जो है वो, ऊषा जो है गीता के राइट पर है, तो एंटी क्लॉकवाइज गीता के राइट पर के एंटी क्लॉकवाइज ऊषा है। रॉय इज नेक्स्ट टू गीता, ये रॉय हो गया। ठीक है, रॉय इज नेक्स्ट टू गीता एंड रॉय इज अपोजिट टू गोपी, ये गोपी हो गया। गोपी, हु किसके लिए? गोपी के लिए। गोपी इज ऑन द बोस लेफ्ट। गोपी इज ऑन द बोस लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, बोस के लेफ्ट, ये बोस है, बोस का लेफ्ट गोपी है क्लॉकवाइज। सुमा इज नॉट ऑन मधु राइट। मधु का राइट क्या है? ये सुमा यहां आना चाहिए, नहीं सुमा यहां हो जाएगी। भाई राइट का मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज।
बट अपोजिट टू द प्रेमा, ये प्रेमा के अपोजिट हो गई। आया, दिखाई दिया, बोलो आया, आ गया। देखो नहीं आया तो फिर से समझो, अभी आ जाएगा। अब देखो इधर आओ, देखो इधर आओ, कहानी समझो। हमको जब भी क्या करना है बेटा, राइट जाना है, राइट, राइट लेना है या दायां लेना है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो होता है वो राइट की तरफ जाता है। अगर बोलेंगे ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए इज राइट ऑफ बी, ए इज राइट ऑफ बी, यानी बी लिखा है, ए इज राइट, तो ये ए इधर लिखा जाएगा ऐसे। राइट का मतलब होता है अगर हम अंदर देख रहे हैं, अगर हम अंदर देख रहे हैं, यानी क्या देख रहे हैं, अंदर। अंदर देखने का मतलब क्या है कि वो अंदर जब देख रहे हैं उसका फेस अंदर होगा, तो राइट के लिए उल्टा चलना पड़ता है, और लेफ्ट लेने के लिए क्लॉकवाइज चलेंगे। आप लेफ्ट लेना होगा तो घड़ी की दिशा में चलेंगे। आओ, अब देखो ये हो गया। सवाल कह रहा है कि मधु जो है अपोजिट, कहीं पर भी मधु लिख लो, कहीं पर ऊषा लिख लो। हमने अगर ऊषा यहां लिखी तो मधु अपोजिट होगी, ये गारंटी फिक्स हो गया बेटा। हु किसके लिए, ऊषा के लिए आया। ऊषा इज द गीता के राइट। अब गीता के राइट जाना है और ऊषा को पकड़ना है। गीता के राइट तो तभी जाएंगे जब गीता के एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज, इधर से चलोगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, इधर से चलोगे एंटी क्लॉकवाइज, तो गीता के एंटी क्लॉकवाइज ऊषा आ गई, ऊषा। रॉय इज नेक्स्ट टू गीता, यानी गीता के अगले कौन है, रॉय है, ये रॉय लिख दिया। आगे देखो, एंड, एंड किसके लिए है, रॉय के लिए, या रॉय है, रॉय अपोजिट है गोपी के, अपोजिट, डायगोनली अपोजिट गोपी, इधर आ गया, आ गया। हु किसके लिए, गोपी के लिए। गोपी जो है बोस के लेफ्ट पर है, यानी गोपी से कोई क्लॉकवाइज आ रहा होगा, ये क्लॉकवाइज गोपी से आ रहा, यानी ये बोस है, बोस। क्योंकि गोपी जो है बोस के लेफ्ट पर है, तो बोस की क्लॉकवाइज गोपी होगा। सुमा इज नॉट ऑन मधु राइट, सुमा जो है मधु के राइट पे नहीं है। राइट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर सुमा नहीं है, तो सुमा बची कहां पर, यहां पे बची। अच्छा, अब कह रहा है कि बट मतलब सुमा, सुमा जो है अपोजिट है प्रेमा के, सुमा प्रेमा के अपोजिट है, ये प्रेमा हो गई। अब आ गया, अब आ गया, अभी आ गया। अब कह रहा है हु इज अपोजिट टू बोस, बोस के अपोजिट कौन है मेरे भाई, गोपी है, गोपी नहीं, गीता। अगर पूछता हु इज अपोजिट टू गोपी, गोपी के अपोजिट कौन है, तब बताइए। रॉय बिल्कुल सही है। हाँ पुनीता, अब देख लो आप, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, हमसे ज्यादा करवाया जा रहा है। बस लास्ट सवाल मिनी। On the 7 members panel sitting in a row X, X is to the left of Y, Y के लेफ्ट कौन है, X है। बट किसके लिए है, ये X, X on the right of O, ये O की राइट है।
P is on the right of Y, right, but P is on the left of N, and M is on the left of Z. Z is to the left of O, M is to the left of Z. अब बताओ मिडिल में कौन है? X. सबका आ रहा भाई? बताइए राइट पे कौन बैठा हुआ है? आ गया X. चलो अब कितने बच्चे अपने वादे को पूरे करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे. फीडबैक का वादा कितने अच्छे पूरे करेंगे? अगर आपको मेरी क्लास, मेहनत, कुछ भी समझ में आ रहा है, एक बार सारे बच्चे लिख दो कि हम फीडबैक करेंगे. आज कामरान में टेलीग्राम पर इस पूरी क्लास की पीडीएफ दे दूंगा और इसको ऐप पर अपलोड कर दूंगा. पॉसिबिलिटी होगी तो मैं आपके घर तक भी आ जाऊंगा क्वेश्चन सॉल्व कराने. कोई डाउट होगा तो आप टेलीग्राम पे भेज देना. वहां सॉल्व नहीं होगा तो घर पर आने के अगर आप बुलाओगे तो भी आ जाऊंगा, लेकिन सवालों को सॉल्व करा कर जाऊंगा. कितने बच्चे वादा पूरा करते हैं? रिचा होगा, कल हो चाहे परसों, लेकिन वो होगा. अनुपमा जहां कह रहे एवरीथिंग. अनुपमा हमसे बदला ले रही हो क्या? हमसे कोई बदला ले रही हो क्या? हमने कोई गलती कर दी? कल एक, अगर आपको नया चैप्टर पढ़ना, कल एक बजे नया चैप्टर पढ़ा जाएगा EMRS वाले बैच में. कल हम नया चैप्टर पढ़ा देंगे वहां पर. रीजनिंग का नया चैप्टर वहां पे क्या पढ़ाया जा सकता है, काउंटिंग ऑफ फिगर कल वहां पढ़ा देंगे. कुछ अच्छा पढ़ा देंगे. हाँ वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो. साहिल यही हो रहा. साहिल यही PRT लेवल बेटा, टफ नहीं था क्वेश्चन. प्रियंका अब कर देंगे कल. टेलीग्राम अभी एस पे ओपन नहीं हुआ. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. टेक केयर. हाँ पुनीता वो होती है EMRS की. ये सब बच्चे करो, ठीक है. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू. मोनिका हो जाएगा 100%.